अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 20 मई है। आइए जानते हैं आज की तारीख के अहम वाक़यात। साथ ही देखते हैं आज इस दुनिया में आने वाले और इस दुनिया को छोड़ जाने वाली शख्सियत की शॉर्ट बायोग्राफी। मगरब यानी वेस्ट में 15वीं सदी में भारत को खोजने की रेस शुरू हो गई थी। कई सेलर्स भटक रहे थे, लेकिन 20 मई 1498 यानी 1498 को वास्को ड गामा ने कालीकट पहुंचकर भारत को खोज ही निकाला। यूरोपीय ममालिक के लिए भारत एक पहेली जैसा था। अरब कंट्रीज के साथ यूरोप का बिजनेस था। यूरोप अरब दुनिया से मसाले, खासकर काली मिर्च और चाय खरीदता था, लेकिन अरब कारोबारी उन्हें ये नहीं बताते थे कि ये मसाले और चाय कहाँ पैदा होते हैं। यूरोप इतना समझ चुका था कि अरब बिजनेसमैन कुछ छुपा रहे हैं। रोमन तहजीब की तारीख से उन्हें पता चला था कि साबिक में एक अलग कल्चर वाला अमीर मुल्क है। उस मुल्क को खोजने या तलाश करने के लिए बड़ी तादाद में यूरोप के सेलर निकल पड़े। इनमें एक नाम था इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस का। भारत की दरियाफ्त करने के लिए निकले कोलंबस अटलांटिक ओशियन में भटक गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को शुरुआत में लगा कि उन्होंने भारत की खोज कर ली है, इसलिए वहां के रहने वालों को रेड इंडियंस कहा गया। कोलंबस के पहले सफर के करीब 5 साल बाद जुलाई 1497 यानी 1497 में पुर्तगाल के नौजवान सेलर वास्को ड गामा भारत की खोज में निकले। 1460 में पैदा हुए वास्को ड गामा एक हुनरमंद कप्तान थे। 4 जहाज़ों के साथ सफ़र की उन्होंने शुरुआत की पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से। उनका अपना जहाज़ सेंट गैब्रियल 200 टन का था। कहा जाता है कि वास्को ड गामा सीधे जनूबी अफ्रीका पहुंचे। वहां उन्होंने कई भारतीयों को देखा। उन्हीं के जरिए वास्को ड गामा को पता चला कि भारत अभी और आगे है। जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के आखिरी कोने के मोड़ केप ऑफ गुड होप का मोड़ काटते ही वो बहरे हिंद में दाखिल हो गए। इसके बाद उनके ज़्यादातर साथी बीमार पड़ गए, खाना कम पड़ गया। जान बचाने के लिए वो मोजाम्बिक में रुके। मोजाम्बिक के सुल्तान को उन्होंने यूरोपी तोहफे दिए। तोहफे से सुल्तान ऐसा खुश हुआ कि उन्होंने वास्को ड गामा की भरपूर मदद की और भारत का रास्ता खोजने में भी मदद की। आखिरकार 20 मई 1498 यानी 1498 को वास्को ड गामा कालीकट के साहिल पर पहुंच गए। कालीकट के राजा ने उनसे बिजनेस करने की हामी भरी। कालीकट में 3 महीने गुजारने के बाद वो वापस पुर्तगाल लौटे। उनके 199 साथियों में से सिर्फ 55 लोग ही जिंदा बचे थे। खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभालने वाले उस्मान दुवम या उस्मान सेकंड का 20 मई 1622 को इंतकाल हो गया। उस्मान दुवम के वालिद सुल्तान अहमद अव्वल थे, जबकि वालिदा का नाम सुल्तान माहफेरोज था। उनकी वालिदा ने उस्मान दुवम की तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी। इसके नतीजे में उस्मान सानी एक मशहूर शायर बन गए थे और अरबी, फ़ारसी, यूनानी, लैटिन समेत बहुत सी ज़बानों में उन्होंने महारत हासिल की थी। उस्मान की पैदाइश अपने वालिद अहमद अव्वल के तख्त नशीन होने के 11 महीनों बाद हुई थी। उन्हें महल में तरबियत दी गई थी। गैर मुल्की मुबस्सिरीन के मुताबिक उस्मान सानी उस्मानी शहजादों में से एक सबसे ज़्यादा महज़िब शहजादे थे। उस्मान सानी अपने चचा मुस्तफ़ा अव्वल के खिलाफ बगावत के नतीजे में सिर्फ 14 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए। अपनी जवानी के बावजूद उस्मान दुवम ने जल्द ही अपने आप को एक हाकिम की हैसियत से पेश करने की कोशिश की। जीन्स पहनना किसे अच्छा नहीं लगता। तारीख में 20 मई का दिन है ब्लू जीन्स का दिन। 20 मई 1873 यानी 1873 में दुनिया की पहली जीन्स बनाई लीवी स्ट्रॉस ने और उनका खास जर्मन कनेक्शन भी है। सैन फ्रांसिस्को के बिजनेसमैन लीवी स्ट्रॉस और दर्जी जैकब डेविस को इसी दिन जीन्स बनाने का पेटेंट दिया गया। लीवी स्ट्रॉस जर्मन के बावेरिया में पैदा हुए और 1847 में न्यूयॉर्क पहुंचे। 1850 में लोएब स्ट्रॉस ने अपना नाम लीवी स्ट्रॉस में बदल दिया और अमेरिका में सोने की तलाश में शामिल हो गए। जैकब डेविस नेवादा के रेनो में एक दर्जी थे। वो लीवाई स्ट्रीस के कंपनी से लगातार सामान खरीदते थे। एक दिन उन्होंने स्ट्रॉस को चिट्ठी लिखी और अपने नए पतलून यानी पैंट के बारे में बताया, जिसकी सिलाई में वो धात के बटन लगाते थे ताकि वो जल्दी फटे नहीं। डेविस के पास बड़े पैमाने पर इन पैंट्स को बनाने के पैसे नहीं थे और वो स्ट्रॉस से मदद मांगना चाहते थे। स्ट्रॉस को ये तरकीब पसंद आई और दोनों ने मिलकर इसका पेटेंट बनाया। 20 मई 1873 यानी 1873 में दोनों को अमेरिकी सरकार ने ये पेटेंट दिया और ब्लू जीन्स बाजार में आने लगी। 1920 की दहाई तक मजदूर और आम लोग स्ट्रॉस की जीन्स खरीदने लगे। लिवियस जीन्स की स्टाइल नंबर 501 तभी से मशहूर हो गई और आज भी ये इस ब्रांड के महंगे जीन्स में से है। अब खवातीन से लेकर बच्चे और मर्द सब ये जीन्स पसंद करते हैं।
20 मई को 1958 यानी 1958 में ब्रिटेन के हाईबाई काम शहर के नए मेयर लेस्ली ब्रेन के वजन की ये देखने के लिए सरेआम जांच की गई कि टैक्स पेयर यानी टैक्स अदा करने वालों के पैसे से कहीं उन पर चर्बी तो नहीं चढ़ रही है, यानी उनका वजन तो नहीं बढ़ रहा है। बकिंघमशायर के इस तिजारती शहर के मेयर के वजन की जांच की यह अनोखी परंपरा या रिवायत कई वर्षों से चली आ रही थी और आगे भी कई सालों तक यह अनोखी रिवायत बरकरार रही। साल 1965 में 20 मई के दिन ब्रिटेन की पुलिस को मुसल्लह यानी हथियारों से लैस मुजरिमों और ख़तरनाक अफराद के खिलाफ आंसू गैस के बंदूक और हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी। साबिक़ बरतानवी होम मिनिस्टर सर फ्रैंक सॉसिक्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इसका ऐलान किया था। हिस्टोरियन मानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के फौरी बाद अगस्त 1914 में पहली बार इस गैस का इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन पर आंसू गैस के इस्तेमाल की कई जगह मजम्मत की जा चुकी है क्योंकि उसके इस्तेमाल से मुजाहिरीन को सेहत से जुड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। 20 मई को होने वाले कौन सी तारीख़ी वाक़े के बारे में आप मज़ीद जानते हैं? कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना हरगिज़ भी ना भूलें। देखते रहिए BBN चैनल।